आज बाबा कहते मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है। इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। फिर बाबा पूछते
पूछ रहे हैं, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? अगर योग की ताकत है हमारे में तो उन बच्चों की निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी? क्योंकि अंत में योग के सिवाय और कोई काम नहीं आएगा, इसलिए अपना अपना योग बल चेक कर लो। ये साइंस के साधन काम आएंगे योग? थोड़े समय का खेल है ना, ये साइंस के साधन काम आएंगे। जो गैस सिलेंडर पे रोटियां पकाते, भोजन पकाते, वो मिलेगा? मिलेगा? खाना किस पे पकाएंगे? ये सब कुछ होने वाला है और बहुत जल्दी होने वाला है। ऐसी विकराल परिस्थितियां होंगी जिनके बारे में कभी हमने ख्याल भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा, परंतु दुनिया वाले नहीं जानते। हमें तो बाबा ने 7 दिन का कोर्स होता है, उस कोर्स में ही समझा दिया जाता है कि ये कलयुग के अंत का भी अंतिम समय चल रहा है। और जब बाबा की रोज मुरली सुनते हैं तो भी बाबा हमें रोज समझा रहे हैं, रोज बता रहे, रोज इशारे दे रहे हैं। जिस समय बहुत नजदीक है, विकराल परिस्थितियां बहुत नजदीक हैं। ऐसी घटनाएं जब घटेंगी तो क्या मेरे अंदर इतना स्टेमिना, इतनी ताकत है? और अगर ताकत नहीं होगी तो क्या होगा? स्थिति को इमर्ज करो रोज। लोग अभी ही इस समय डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। घरों में, परिवारों में जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, जो खुद ही डिप्रेशन में होगा, जो खुद ही तनाव में होगा, जो खुद ही चिंतित होगा, जो खुद ही उदास होगा, वो तुम्हारे दुख क्या दूर करेगा? तो घर में अगर 5 सदस्य और पांचों डिप्रेशन के शिकार है तो कौन किसको पूछेगा? तो मेरा बाबा का बनने का मतलब क्या है? अगर घर के 5 सदस्य बाबा के बच्चे नहीं है, चलो कोई बात नहीं, सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, लेकिन उन पांचों को संभालने वाला तो एक तो सशक्त और शक्तिशाली चाहिए ना, जो मैं दुआओं का अकाउंट जमा कर सकूं। उस सिचुएशन से निकालने वाला तो कोई चाहिए ना। तो अपने अपने योग बल को चेक करो, कितनी योग की ताकत है। इसलिए विस्तार में मत जाओ। अगर आपका घर का धंधा दौरी ठीक चल रहा है तो ज्यादा इधर उधर मत करो। योग की शक्तियों को जमा करो। 1 घंटा इधर उधर से बजाय 1 घंटा योग की शक्तियों को जमा करो, क्योंकि जोड़ा हुआ धन विनाश के समय काम नहीं आएगा। जोड़ी हुई चीज और वस्तुएं विनाश के समय काम नहीं आएगी। क्या काम आएगा? जो मैंने योग का बल, ताकत जमा की होगी, शक्तियां जमा की होंगी, दुआएं जमा की होंगी, आशीर्वाद जमा किए होंगे। बच्चों के लिए ज्यादा मत सोचो, वो अपना भाग्य साथ लेकर के आए हैं। ज्यादा मत सोचो उनके बारे में, वो अपना भाग्य साथ लेकर आए हैं। पहले भी मैंने कई बार इस क्लास में ये बताया है। 7 का पहाड़ा याद करके चलो।
जब बच्चा पैदा होता है वो अपने पास्ट कर्मों के अनुसार अपना घर परिवार चुनता है। ज्योतिषी से हम अपनी जन्म पत्री जरूर लिखवा लेते हैं, परंतु ज्योतिषी किसी की जन्म पत्री को नहीं बदल सकता सिवाय एक के, सिवाय एक के। वो एक कौन है? क्या? शिव बाबा बदलेगा जन्म पत्री? क्या प्रश्न क्या पूछा? ज्योतिषी किसी की जन्म पत्री लिख सकता है परंतु बदल नहीं सकता है सिवाय एक के। खुद की जन्म पत्री बदल सकता है, लोगों की जन्म पत्री नहीं बदल सकता। इसलिए घर में जो बच्चे पैदा हुए हैं, आपके परिवार में जो संबंध आपके बने हैं, चाहे वो बच्चों का है, पति का है, पत्नी का है, पिता का है, माता का है, सास का है, ससुर का, दुरानी का, जिठानी का, जो भी संबंध है ये सब पास्ट कर्मों के अनुसार बने हैं। इसलिए ज्यादा चिंतन उनके बारे में मत करो, वो भी अपना कर्म अपने साथ लेकर आए हैं। 7 साल तक पास्ट कर्म का हिसाब किताब वो जो लेकर आते हैं, उस अनुसार उनको उनका माता पिता परिवार मिलता है। अगर अच्छे कर्म किए तो माता पिता अच्छे मिल जाते हैं, तो एक पुण्य उनके बच्चों के भविष्य को बनाने का, श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाने का काम मिल जाता है। तो माता पिता उनको धर्म का कार्य, पुण्य का कार्य, पूजा पाठ, नित्य नियम सिखा देते हैं। दुर्भाग्य उन बच्चों का जो उनके माता पिता उनको पूजा पाठ, नित्य नियम नहीं सिखा पाते हैं। तो दुर्भाग्य माता पिता का नहीं है, दुर्भाग्य उन बच्चों का है जो उनको ऐसे माता पिता मिले जो उनको धर्म, पुण्य, श्रेष्ठ कर्म करने की विधि नहीं सिखा पा रहे हैं। क्योंकि उन 7 वर्षों के अंदर अनिवार्य है कि वो धर्म के प्रति अपनी रुचि पैदा कर धार्मिक कार्य करें, पुण्य कार्य करें, श्रेष्ठ कार्य करें। क्योंकि उन 7 वर्षों के अंदर ही उनको उसी अनुसार अगले 7 वर्ष, 14 वर्ष की आयु तक, वो जो 7 जन्म में कर्म किए हैं ना, 7 वर्ष में किए हैं ना, वो 14 वर्ष की आयु तक उनके कर्मों का फल प्रारंभ हो जाता है। और उन 14 वर्षों के अंदर जो उनका फाउंडेशन बन जाता है श्रेष्ठ कर्म करने का, पुण्य कर्म करने का, महान कर्म करने का, पाप कर्म करने का, पाप की ओर जाते हैं तो पुण्य तो बन नहीं सकता। और अगर पुण्य करते हैं तो वो 14 वर्ष के अंतरकाल में 7 या 21 वर्ष की आयु तक वो अपने पैरों पर जब स्टैंड होता है तो उसमें माता पिता का रोल नहीं होता है। देखने में आता है जीवन काल के 45 साल के अनुभव कहते हैं, माता पिता अच्छा घर ढूंढ के देते हैं, अच्छा वर ढूंढ के देते हैं, लाखों रुपया उनकी शादी पर उनके परिवार के लिए खर्च कर देते हैं, लेकिन 21 वर्ष होने के पश्चात, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, लड़की को लड़का अच्छा मिलता है, लड़के को लड़की अच्छी मिलती है, आगे परिवार उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। स्टडी है, पढ़ाई है, कुछ भी है, सब उसके कर्मों के अनुसार चलता है। आप कितना भी अच्छा घर जोड़ के दे दो, कितना भी धन लगा दो, कितना भी प्रॉपर्टी दे दो, लेकिन उसके कर्म उसके साथ चलते हैं। 7 चौका 28 वर्ष के दौरान अगर उसकी शादी हुई है, या वो आश्रम पे आया है, या वो दुनिया के और किसी क्षेत्र में है, अगर शादी हो गई तो जो उसके घर के परिवार के 2 सदस्य पैदा होते हैं वो भी उसके अनुसार ही उस घर में अपने कर्म लेकर पैदा होते हैं। उसके अनुसार ही उसके, अगर उसने श्रेष्ठ कर्म किए तो उसके बच्चे अच्छे पैदा होते हैं, और बच्चे अच्छे पैदा है तो उनको माता पिता अच्छे मिलते, दोनों का आपस में संबंध है। इस 7 का पहाड़ा अपने जीवन में पक्का कर लो।
इसलिए बच्चों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कर्म करना, उनके प्रति ध्यान देना, उनके प्रति अटेंशन देना अच्छी बात है, परंतु योग का बल जमा करना बहुत जरूरी है। अगर योग की ताकत नहीं होगी तो इस धरा पे सब कुछ धरा रह जाएगा। उस विनाश की लीला को रोज देखो, चारों तरफ हाहाकार है। उस हाहाकार को मन की आंखों से देखो। पिता श्री ब्रह्मा बाबा को पहले शिव बाबा ने साक्षात्कार क्या कराया था? क्या साक्षात्कार कराया? विष्णु चतुर्भुज का, कि तुम इस देवत्व को प्राप्त करने वाले हो, तब तुम ये बनने वाले हो। और फिर साक्षात्कार कराया, ये जो दुनिया तुम देख रहे हो, इस दुनिया का विनाश होने वाला। मन की आंखों से भगवान ने दिखाया। एटॉमिक बॉम्ब्स उस समय बने भी नहीं थे, लेकिन वो सारा दृश्य शिव बाबा ने उनको दिखाया। चारों तरफ त्राही 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 त्राही। तब उनके अंदर से आवाज आई, बस करो प्रभु, बस करो। तब उनको साक्षात्कार कराया। आकाश से कोई सितारे नीचे आ रहे हैं और वो सितारा राजकुमार बन रहा है, कोई राजकुमारी बन रहा है। फिर भगवान ने कहा, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। तब पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक पल नहीं लगाया उसको न्यौछावर करने में, क्योंकि उनको मन की आंखों से देख लिया उन्होंने। हम सब ब्राह्मण बाबा के बच्चों को मन की आंखें यूज करनी है। इन स्थूल आंखों से जो कुछ देख रहे हो सब विनाश होने वाला है, इसलिए ज्यादा इस तरफ दौड़ने की जरूरत नहीं है। अपने अंतर मन से उस विनाश की लीला को देखो। इस जन्म में कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है, कोई किसी के बच्चे नहीं, कोई किसी के नाते पोते धोते नहीं है। ये सब हिसाब किताब का चक्रव्यूह है। ये सब हिसाब किताब का चक्रव्यूह है। और इस हिसाब किताब के चक्रव्यूह से योग बल जमा किया होगा तभी निकल पाएंगे, नहीं तो जो अभिमन्यु का हाल हुआ वो हम सब का हाल होगा। समझ में आया? अभिमन्यु क्यों बोला कि पांडवों में 5 ही बचे थे। था तो वो भी पांडवों की औलाद ना, था तो वो भी पांडवों की औलाद ना। तो यहाँ भी हम बाबा के बच्चे तो बन गए, परंतु चक्रव्यूह से निकलने का अभ्यास नहीं किया। पूरे वर्ष, पूरे जीवन आयु हम तपस्या भी करते रहे, तन भी लगाते रहे, मन भी लगाते रहे, धन भी लगाते रहे, लेकिन योग की शक्तियां जमा नहीं की तो क्या होगा? चक्रव्यूह में फंसते 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 जो अभिमन्यु का हाल हुआ वो हमारा भी हाल हो जाएगा। कोई तुम्हारे आसपास नहीं होगा। इसलिए बाबा ने ये गहरा प्रश्न पूछा है, जिन बच्चों के पास योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा। ये क्या हुआ मेरे साथ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसे वो नहीं बोलेंगे। कहाँ भी सूक्ष्म लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेगी जाके, आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेगी, पक्का निश्चिंत भाव चेहरे पर दिखाई देगा। ओम शांति। ये ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती है। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि कहते हैं, यहाँ ये सब बातें चल नहीं सकती है, क्योंकि ये एक फैमिली है, परिवार है हमारा। फैमिली में एक दो को नमस्ते व गुड मॉर्निंग करे ये शोभता नहीं है। घर में खान पान खाया, ऑफिस में गया फिर आया, ये सब चलता रहता है, नमस्ते करने की दरकार नहीं रहती है। ये गुड मॉर्निंग का फैशन भी यूरोपियन से निकला है, नहीं तो आगे कुछ भी नहीं चलता था। कोई सत्संग में आपस में मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, पाँव पड़ते हैं,
यह पांव आदि पढ़ना नम्रता के लिए सिखलाते हैं। यहाँ तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आत्मा आत्मा को क्या करेगी, फिर भी कहना होता है। जैसे बाबा को कहेंगे बाबा नमस्ते, अब बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन ब्रह्मा द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, इनके द्वारा स्थापना कराता हूँ। कैसे? सो तो जब बाप सम्मुख हो तब समझावे, नहीं तो कोई कैसे समझेंगे। ये बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बच्चे समझते हैं। हम दोनों को नमस्ते करनी पड़े, बाप दादा नमस्ते। बाहर वाले अगर ये सुने तो मुझेंगे ये क्या कहते हैं बाप दादा। डबल नाम भी मनुष्यों के बहुत होते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, है ना, सीताराम, ऐसे बहुत डबल डबल नाम होते हैं। ये भी जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए। अब ये तो बाप दादा है। इन बातों को केवल तुम बच्चे ही समझ सकते हो। जरूर बाप बड़ा ठहरा, वह नाम भर डबल है, परंतु है तो एक नाम, फिर दोनों नाम क्यों रखे? जरूर बड़ा बाप रख। तुम बच्चे जानते हो ये रॉन्ग नाम है। बाबा को तो कोई दुनिया वाली मनुष्य आत्माएं पहचान नहीं सकती। तुम कहेंगे नमस्ते बाप दादा, बाप भी कहेंगे नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे, परंतु इतना लंबा शोभता नहीं है। अक्षर तो राइट है। तुम अभी जिस्मानी बच्चे भी हो तो रूहानी बच्चे भी हो। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है, फिर प्रजापिता भी तो जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है, प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से प्रजापिता भी सिद्ध हो जाता। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। बोलो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर ये रचना है ना, इन्हों का रचयिता है शिव। शिव के लिए तो कोई कह न सके कि इनका क्रिएटर कौन है। शिव का क्रिएटर कोई होता ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये रचना है, इन्हों का भी ऊपर शिव बाबा है, सभी आत्माओं का बाप। अब क्रिएटर है तो प्रश्न उठता है कब क्रिएट किया? नहीं, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। इतनी आत्माओं को कब क्रिएट किया ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता। ये अनादि ड्रामा चला आता है बेअंत, इसका कभी अंत नहीं होता है। ये बातें केवल तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार ही समझते हैं। ये है तो बहुत सहज। एक बाप के सिवाय तुम्हारा बच्चे किसी से भी क्या, एक बाप के सिवाय बच्चे तुम्हारा किसी से भी लगाव ना हो। कोई भी मरे व जिए, गायन भी है ना, अम्बा मरे तो हलवा खाना, हलवा पका के नहीं बैठ जाना, हलवे जैसी स्थिति बनाना जैसे हलवा पकने के बाद कढ़ाई छोड़ देता है। समझो कोई मर जाए फिक्र की बात नहीं होती, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा अनुसार उनको इस समय जाना ही था, इसमें कर भी क्या सकते। जरा भी दुखी होने की बात नहीं है ना। दुनिया के समाचार तो सुनो क्या क्या है। बाबा के बच्चों को तैयार बाबा करते रहते हैं, रोज मसाज करते रहते हैं। अभी कल किसी ने समाचार सुनाया, एक ही परिवार के 5 सदस्य, एक ही परिवार के 5 सदस्य गाड़ी खरीदने के लिए गए, 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी। आप लोगों ने भी सुना होगा, मुझे नहीं मालूम। 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी, 5 परिवार गाड़ी में बैठे, क्योंकि शौक होता है नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, आजकल फैशन बन गया है, सारे परिवार के सदस्य उठ के चल देते हैं। अभी शोरूम से बाहर ही निकले 2 कदम की दूरी पर एक्सीडेंट कर लिया। 5 की 5 ओम नमो शिवाय, गाड़ी भी ओम नमो शिवाय। घर में पीछे देखने वाला कोई भी नहीं बच्चा। क्या करोगे, क्या करोगे?
कौन उसका इंश्योरेंस लेने वाला, कौन उस गाड़ी को देखने वाला, कौन घर की संपत्ति को संभालने वाला, ये सब कुछ होना है। अभी तो कहीं छुटकर फुटकर होता रहता है, लेकिन विनाश घड़ी नजदीक है, गफलत में ना खो, काल नगाड़ा बज गया फिर पछताए क्या हो। कोई भी संसार की विनाशी खुशी तुमको खुशी नहीं दे सकती है। इस शरीर से जुड़ी हुई कोई भी संपत्ति, कोई भी चीज, कोई व्यक्ति, कोई वैभव, तुम जिनसे खुशी ढूंढना चाहते हो उनसे तुमको खुशी मिल नहीं सकती है। यह है योग बल की अवस्था। लॉ कहता है जरा भी बच्चे तुमको दुख नहीं आना चाहिए, धक्का नहीं आना चाहिए। सभी एक्टर्स हैं, अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है, बाप से कहते हैं हे परम पिता परमात्मा आकर हमको ले चलो, ले जाओ। इतने सब शरीरों का विनाश कराए, सब आत्माओं को साथ ले जाना, ये बहुत बड़ा भारी काम है। यहाँ कोई मरता है तो 12 मास रोते रहते हैं, बाप तो इतनी ढेर आत्माओं को साथ ले जाएंगे, तो ना एक मरता है तो 12 मास तक बैठ जाते हैं रोने के लिए। जब विनाश में मौत, चारों तरफ मौत का बाजार गर्म होगा और बाबा इतनी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, तो ना सबके शरीर यहाँ ही छूट जाएंगे। बच्चे जानते महाभारत लड़ाई लगती है तो मच्छरों सदृश सभी जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है, ये सारी दुनिया बदलनी है। अभी देखो इंग्लैंड, रशिया आदि कितने बड़े बड़े हैं, कोई सतयुग में ये सब थे क्या? दुनिया में ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं आती है कि ये हमारे राज्य में नहीं थे। एक धर्म, एक राज्य था। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो इन सब बातों को अच्छी रीति समझते हैं, जिनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है। अगर धारणा हो तो अंदर नशा सदैव चढ़ा रहे। नशा कोई बहुत मुश्किल से किसका चढ़ता है? मित्र संबंधी आदि सब तरफ से, मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकाल कर एक बाबा की याद में खुशी ठहर जाए, ये बड़ी कमाल है। हाँ, अंत में ये सब कुछ होगा। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं, शरीर से भी भान टूट जाता है, बस अब हम जाते हैं अपने घर। यह जैसे कॉमन हो जाएगा, जैसे नाटक वाले पार्ट बजाए फिर जाते हैं अपने घर। ये देह रूपी कपड़ा, ये देह रूपी कपड़ा जिसको सजाते रहते हो, ब्यूटी पार्लर पर जाके हजारों रुपया खर्चा करके आते रहते हो, बाबा कहते ये देह रूपी कपड़ा भी यही छूट जाएगा, तुमको यही छोड़ना है। ये कपड़े यहाँ ही लेते हो, यहाँ ही छोड़ते हैं, फिर ये सब नई बातें बच्चे तुम्हारी बुद्धि में है और किसकी बुद्धि में नहीं है? अल्फ और वे। अल्फ है सबसे ऊपर में, कहते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, बाकी शिव का क्या काम है? ऊंचे थे ऊंच बाबा को कोई जानते नहीं है, कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी है। ये सब उनके ही रूप है, सारी दुनिया की बुद्धि में ये पक्का हो गया है, इसलिए सब तमो प्रधान बन गए हैं। बाबा कहते सारी दुनिया दुर्गति को पाई हुई है। फिर बाप आकर के सबकी गति सदगति करते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो क्या सब भगवान ही भगवान है? बाबा पूछ रहे हैं, अगर भगवान सर्वव्यापी है, मेरे में तेरे में भगवान है क्या? कितनी भगवान की गिलानी कर दी है। कुत्ता घर में आता है, बिल्ली घर में आती है, चूहा घर में आता है, चूहा मार दवैया रख लेते हैं, कुत्ता आता है तो डंडा लेके भागते हैं, है ना? तो सोचो क्या भगवान के पीछे डंडा लेके भागेंगे कि भगवान आएगा तो आरती उतारेंगे? एक साधारण सा व्यक्ति तुम्हारे घर में आता है तब भी आरती की थाली लेके उसकी आरती उतारते हो, है ना? कितनी बेहूदी बातें करते रहते हैं। बाबा कहते हैं एक तरफ कहते ऑल ब्रदर्स, फिर कहते ऑल फादर्स, समझते कुछ भी नहीं है।
अब तुम बच्चों को बेहद का बाप कहते, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हें इस दादा को व मम्मा को याद नहीं करना है। बाप तो कहते हैं न मम्मा न बाबा, कोई की महिमा कुछ भी नहीं है। शिव बाबा ना होता तो ब्रह्मा होता, ब्रह्मा ना होता तो मम्मा होती, और ब्रह्मा बाबा ना होते, मम्मा ना होती, दादियाँ ना होती, दीदियाँ ना होती, तो तुम सब जो यहाँ बैठे हो सज के तुम बैठे होते? हाँ, तुम बैठे होते? कौन कौन बैठे होते हैं? कौन कौन बैठे होते हैं? हाँ? तो बाबा कहते इनको याद करने से क्या होगा? हाँ, तुम जानते हो कि इनके द्वारा हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, इनसे नहीं, ये भी उनसे वर्षा लेते हैं। तो याद उनको करना, ये तो बीच में दलाल है। बच्चे और बच्ची की सगाई होती है, तब याद तो वो एक दूसरे को करते हैं कि दलाल को करते हैं? हाँ, किसी ने बता दिया लड़का बहुत अच्छा है, लड़की बहुत अच्छी, तो बताने वाले को याद करते हैं, जिसके साथ सगाई होती है उसको याद करते हैं? हाँ, बाबा कहते हैं इनके द्वारा तुम आत्माओं की सगाई बाबा कराते हैं। इसलिए गायन भी है, सतगुरु मिला दलाल के रूप में। सतगुरु कोई दलाल नहीं है, सतगुरु तो एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। भले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं, परंतु वह कोई गुरु है नहीं है। सतगुरु तो एक बेहद का बाप भी है, जो सर्व की गति सदगति करते हैं। बाबा ने तुमको सिखाया है, तब तुम औरों को भी रास्ता बताते हो, और सबको कहते हो देखते हुए भी नहीं देखो। ये विनाशी दुनिया है, इसको देखते हुए भी नहीं देखो। बुद्धि शिव बाबा से लगी रहे। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो सब कुछ कब्र दाखिल होने वाला है। क्या कहा बाबा ने? सब कुछ कब्र दाखिल होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है। याद करना है तो एक बेहद के बाप को याद करो, ना कि इनको। बुद्धि कहती है इनसे थोड़ा ही तुमको वर्षा मिलेगा, किससे? याद करो तुम शिव बाबा को, आपस में एक दूसरे में मत फंसो। दुनिया से निकालने वाला एक बेहद का बाप है। मझधार में नाव डूबी है तो उसका कि भैया एक परमात्मा है, कोई दूसरा तुमको इस संसार से निकाल नहीं सकता है। वर्तमान समय की हवा देखो कैसी चल रही है, कोई किसी को खुश देखना ही नहीं चाहता है। पहले लोग खुश होते तो खुशियां बांटते थे, आजकल कोई अपने घर बुलाना ही नहीं चाहता है। क्यों? कहेंगे चार चीजें देखेंगे उनको ईर्ष्या पैदा हो जाएगी, कोई खुशी शेयर ही नहीं कर सकता है ना। शादी विवाह करेंगे वो भी घर से बाहर जाके करेंगे, क्या कहेंगे घर में कौन गंद बिखेरेगा? किसी के देव अतिथियों के आने से घर पे गंद बिखरता है क्या? कैसी कैसी संसार में बातें हो रही है आप देखो। पहले कहते थे भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव, अतिथि देव समान होते हैं। आज अतिथियों को घर में बुलाता कौन है? बुलाता कौन है? बाहर की बार आओ, बाहर की बार जाओ, छुट्टी तुम्हारी। अब वो घर स्वर्ग कैसे बनेगा? सोचो जरा, कैसे बनेगा? वहां दुआओं का खजाना खाली है, आपस में एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, आपस में एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, है ना। क्या करते हैं? नाटक देखो कितना विचित्र है। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो, है ना। अंदर क्या होता है? अंदर क्या होता है? दिल से बोलते हो, क्या कहते हैं इसको खुश करने के लिए बोल दिया हमने, है ना, इसको खुश करने के लिए बोल दिया हमने। अब सोचो, मन कुछ और कहता है और वाणी कुछ और कह रही है। कई बार तो देखने में आता है बड़े दिन हो गए आप हमारे घर पे नहीं आए हो, सामने वाला सोचता है अरे इतने प्यार से इसने बुलाया, चले जाते इनके घर पे। आज जब पहुंचते कहते हमने तो अच्छा जी आप आए, हमें बहुत खुशी हुई। अंदर क्या सोच रहे होते? ऐसे ही बोल दिया था हमने झूठ मूठ, और इन्होंने तो सच ही मान लिया। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? अच्छा जी आप आए हो ना, खाना खा के जाना।
बड़े दिन के बाद आए हो, खाना खा के जाना। वो कहता है बड़े प्यार से कह रहे चल खाना खा के जाते हैं। ले, हमने तो झूठ मूठ बोला था, ये तो सच्ची मान के बैठ गए। होता है कि नहीं होता ऐसा? सब अनुभवी बैठे हैं यहाँ पर, दिल से कौन किसकी आवभगत कितनी कर रहे हैं। इसलिए समय बहुत तीव्र गति से वो भावनाएं, वो श्रेष्ठ कामनाएं मनुष्यों की खत्म होती जा रही हैं। और हम ब्राह्मण बाबा के बच्चों का फर्ज है सारी विश्व की जो दुनिया कर रही है, कम से कम हम तो वो ना करें ना। हम तो देखें ये संसार की मानव आत्माएं, 33 करोड़ देवताओं में कोई तो देवता होगा जो मेरे घर में आया है। अतिथि देवो भव, सबका सत्कार करो, किसी से मिलो तो भी किस भावना से? ये भगवान की संतान, किसकी संतान है? ईश्वर की संतान है। मैं भी उस ईश्वर की संतान हूँ। ये भी श्रेष्ठ आत्मा है, मैं भी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये भी महान आत्मा है, मैं भी महान आत्मा हूँ। तो क्या हो जाएगा? महानता के वाइब्रेशन क्या करेंगे? हाँ, उसको भी महान बना देंगे और तुमको भी महान बना देंगे, तो ना। चलो देखो, चेक करो उस परम शक्ति की शक्तियों को, अंदर आता हुआ अनुभव करो। शांति शांति, शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा।
बाबा कह रहे थे ये सारी दुनिया क्या हो रही है, कब्र दाखिल होनी है, एक बाबा को याद करो। बुद्धि कहती है इनसे थोड़ा ही वर्षा मिलेगा, वर्षा तो एक बेहद के बाप से मिलना है, और वापस भी हमको किसके पास जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है। तो बोलते क्यों नहीं, गूंगे हो, गूंगे बनना है तो तथास्तु हो जाएगा। अगर भगवान की क्लास में बैठ के प्रश्न का उत्तर चलो नहीं आता अलग बात है, जो भी है परफेक्ट कौन बन गए, बोलो तो सही ना। वर्षा तो बेहद के बाप से मिलना है, जाना भी बेहद के बाप के पास है। स्टूडेंट को थोड़ा ही याद करेंगे, स्टूडेंट तो टीचर को याद करेंगे ना। स्कूल में भी जो तीखे बच्चे होते हैं फिर वह औरों को भी उठाने की कोशिश करते हैं। होशियार जो होते हैं, क्लास का जो मॉनिटर बनाया जाता है वो सबका ध्यान रखता है और टीचर से ज्यादा ध्यान रखता है, परंतु आजकल तो लैप पुलिंग होती है, एक दूसरे को टांगे खींचते रहते हैं। हम भी दुनिया की तरह करेंगे तो क्या होगा हमारा, अगर यह ब्राह्मण आत्माएं भी एक दूसरे से ईर्ष्या करती रही तो क्या होगा। आए थे हरि भजन को और होटल लगे कपास, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, हाथ पल्ले कुछ भी आएगा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, एक दूसरे को। मुझे तो हैरानी ये होती है, पता नहीं कहाँ जाके बात करते हैं, कब बात करते हैं, यहाँ दिखता नहीं है बात करते, किसी के घर जाते नहीं है, कितनी देर में कितनी सारी बातें कर लेते हैं। कितना कहाँ कहाँ बचाएं हम, बचना खुद को पड़ेगा भाई, हमारे बचाने से बचने वाले नहीं हो, बचना तुमको खुद को पड़ेगा, खुद को पड़ेगा। बाप भी कहते हैं एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं, चाहे लाख उपाय कर लो पुरुषार्थ कराने का, कोई भी विधि अपना लो लेकिन पुरुषार्थ नहीं करते हैं, थोड़े में ही राजी हो जाते हैं। समझाना चाहिए, प्रदर्शनी में तो बहुत आते, बहुतों को समझाते हैं, बहुतों को समझाने से तुम्हारी तो उन्नति होती रहेगी ना, कोई सुने ना सुने तुम्हारा तो भाग्य बन जाएगा ना। डाकिया देखा है, किस किस ने देखा डाकिया, पोस्टमैन देखा, क्या करता है वो, उसको नौकरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है उसको, किस बात की मिलती है, हाँ? तुम उसकी चिट्ठी पढ़ो ना पढ़ो तुम उसकी चिट्ठी पढ़ो ना पढ़ो, तुम उसके साथ जो पोस्ट आई वो लो ना लो, उसने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी ना, तुम पोस्टमैन भी नहीं बन सकते हो, तुम पोस्टमैन भी नहीं बन सकते हो। पोस्टमैन कहता है मैं इसके घर रोज रोज क्यों जाऊं, कहता है, कहता है, तुम पोस्टमैन भी नहीं बन सकते, हम रोज रोज क्यों जाएं, इतनी बार तो उनको सुना दिया, वो तो सुनते ही नहीं है, हाँ? वो तो हमारा पर्चा उठा के फेंक देते हैं, वो फेंक देते हैं, तुम्हारा फर्ज क्या है। पोस्टमैन कहेगा मैं तो पोस्ट डालने गया तो उसने फेंक दी, मैं नहीं जाऊंगा उसके घर, बोलता है, बोलता है, हाँ? फिर तुम अपनी तनख्वाह की चिंता करो ना, तुम अपनी तनख्वाह की चिंता करो ना, तुमने उसको दिया पर्चा, तुम्हारा बाकी के अकाउंट में जमा हो गया, तुम अपनी संभालो, अपनी चिंता करो, मुझे अपना भाग्य ऊंचा बनाना, मुझे पद ऊंचा लेना, मुझे तकदीर अपनी ऊंची बनानी है, लेकिन हम एक अच्छे पोस्टमैन भी नहीं बन सकते, नहीं बनोगे तो नुकसान किसका होगा। फिर बाबा कहता तकदीर में नहीं है इनके, बाबा कहते समझाने से बहुत उन्नति होती रहती है, निमंत्रण देकर मंगाते हैं तो बड़े बड़े समझदार आदमी आते हैं, बिगर निमंत्रण से तो कई प्रकार के लोग आ जाते हैं, क्या क्या उल्टा सुल्टा भी बकते रहते हैं। रॉयल मनुष्यों की चाल चलन भी बहुत रॉयल होती है,
रॉयल आदमी रॉयल्टी से अंदर घुसेंगे, चलन में भी बहुत फर्क होता है। उनमें चलने की बोलने की फजीलियत नहीं रहती है ना। कईयों को तो बोलने की अक्ल भी नहीं होती है, बोलने की भी अक्ल नहीं होती है। बाबा कहते मेले में तो सभी प्रकार के आ जाते, किसको मना नहीं की जाती। इसलिए कहाँ भी प्रदर्शनी में निमंत्रण कार्ड पर मंगाएंगे ना तो बहुत रॉयल रॉयल अच्छे लोग आएंगे, फिर औरों को भी जाकर सुनाएंगे। कभी फीमेल्स का प्रोग्राम रखो तो सभी फीमेल्स ही आकर देखें, क्योंकि कहाँ कहाँ फीमेल्स भी बहुत पर्दे नशीन होती है, तो सिर्फ फीमेल्स का भी प्रोग्राम हो, मेल कोई भी ना आवे उसमें, फिर एक भी नहीं। सुने आरती चक्रधारी दीदी को बुलाना कब से रोका हुआ है, 8 मार्च महिला दिवस है, और इतनी हिम्मत मारो तब ना, कोई हिम्मत करे इतनी। बाबा कहते कभी फीमेल्स का प्रोग्राम रखो, फिर आकर देखें कि कहाँ कहाँ फीमेल्स बहुत पर्दे नशीन होती हैं, तो सिर्फ फीमेल्स का ही प्रोग्राम हो, मेल कोई भी ना आवे। बाबा ने समझाया पहले पहले तुमको ये समझाना है कि शिव बाबा निराकार है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों बाबा हुए, दोनों एक रस तो हो नहीं सकते। जो दोनों बाबाओं से वर्षा मिले, वर्षा दादे का या बाप का मिलेगा, दादे की मिल्कियत पर सबको हक लगता है। भले कैसा भी कपूत बच्चा होगा तो भी दादे का वर्षा तो उसको मिल ही जाएगा। ये यहाँ का कायदा है, समझते हैं। इनको पैसा मिलने से 1 वर्ष के अंदर उड़ा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट का लॉ भी तो ऐसा है जो देना पड़ता है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। बाबा तो बहुत अनुभवी है। एक राजा का बच्चा था, 1 करोड़ रुपया 12 मास में खत्म कर दिया, ऐसे भी होते हैं। शिव बाबा तो नहीं कहेंगे हमने ऐसा देखा, ये दादा कहते हैं हमने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी बहुत गंदी दुनिया है, ये है ही पुरानी दुनिया, पुराना घर। पुराने घर को तो हमेशा तोड़ना होता है ना। लक्ष्मी नारायण के राजाई घर को देखो, कैसा फर्स्ट क्लास राजधानी होगी, कितनी सुंदर राजधानी होगी। अभी तुम बाप द्वारा समझ रहे हो और तुम भी नर से नारायण बनते हो। ये है ही सत्यनारायण की कथा, यह भी तुम बच्चे समझते हो। तुम्हारे में भी पूरे फ्लावर्स अभी कोई बने नहीं है, इसमें भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए, है ना। फ्लावर्स माना गुलाबों के भी गुलाब, रुए गुलाब। फूल तो बहुत तरह के खिलते हैं, लेकिन कोई कली बन के झड़ जाते हैं, कोई थोड़ा खिलते हैं, कोई 4 पत्ते खिलते हैं, कोई कोई फूल होता है जो बहुत सुंदर खिला हुआ होता है। बाबा कहते इसमें बड़ी रॉयल्टी चाहिए। तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन पाते रहते, फ्लावर्स बनते जाते हो। तुम बच्चे बड़े प्यार से कहते हो बाप दादा, ये तुम्हारी नई भाषा है जो मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकती। समझो बाबा कहाँ भी जाए तो कहेंगे बाप दादा नमस्ते, बाप रेस्पॉन्ड देंगे रूहानी जिस्मानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे कहना पड़े ना, कोई सुनेंगे तो कहेंगे ये तो कोई नई बात है, बाप दादा कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। बाप और दादा एक कभी होते हैं क्या? नाम भी दोनों के अलग अलग हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, इन दोनों के बच्चे हो। तुम जानते हो इनके अंदर शिव बाबा बैठा है, ये ब्रह्मा के बच्चे हैं। ये भी बुद्धि में याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, और ड्रामा भी पक्का रखना है। समझो कोई ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा पार्ट बजाएंगे। हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, इसमें कुछ भी ख्याल करने की दरकार नहीं है। उनको दूसरा पार्ट बजाया जाना, जाकर के दूसरा पार्ट बजाना है, वापिस तो कोई बुला नहीं सकते। ड्रामा है ना, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। ऐसी अवस्था वाले ही निर्मोही राजा बनते हैं। सतयुग में सब निर्मोही होते हैं, यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते हैं। बाप को पा लिया तो रोने की कोई दरकार नहीं है। बाबा तो कितना अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कन्याओं के लिए तो बहुत अच्छा है, बाप फालतू पैसे खर्च करे और तुम जाके नरक में पड़ो, ये कोई अच्छी बात है? जिनकी कन्या है वो अपनी कन्याओं को समझाओ, मैं दिन रात कमाता हूँ, मैं इसलिए थोड़ी कमाता हूँ कि तुम जाके नरक में पड़ जाओ, तो ना। बाबा कहते हैं इनसे तो बोलो इन पैसों से रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे,
बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुम्हारा भी पुण्य हमारा भी पुण्य हो जाएगा। बच्चे खुद भी उत्साह में रहने वाले हों कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन सब कुछ खर्च करेंगे। क्या उत्साह हो? बहन जी हम सहयोग दे देंगे। काय का सहयोग दे दोगे? काय का सहयोग दे दोगे? तुम्हारे 1500 से भगवान की संसार की सृष्टि बदलने वाली नहीं है। वो कहता है पहला कौन सा स्थान है? तन लगाओ, फिर दूसरा मन लगाओ, तीसरा धन लगाओ। तीसरा स्थान है धन को। भगवान ने धन को महत्व नहीं दिया। भगवान ने कहा पहले तुम 20 नाखूनों का जोड़ लगा के तन सफल करो ईश्वरीय सेवा में। फिर दूसरा स्थान दिया मन लगाओ, ईश्वर से मनसा सेवा करो। तुम्हारी मनसा सेवा अनेकों के जीवन का कल्याण करने के निमित्त बनेगी। फिर धन लगाओ, सुना, तब जाके स्वर्ग आएगा धरती पर। इसमें हर एक उत्तर निश्चय नशा रहना चाहिए। देना है तो दो, देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं दो, लेकिन दिल से करो, प्यार से करो, स्नेह से करो। भगवान को भिखारी मत बनाओ। वो तुमसे लेने नहीं आया है, तुम्हारा कखपन लेकर तुम्हें लखपन देने आया है। तुम्हारा लेने नहीं आया है कुछ भी। तुम अपना कल्याण और बहुतों का कल्याण करना नहीं चाहते हो क्या? सुनाई पड़ रहा है सबको? किस किस को सुनाई पड़ रहा है? कपिल भाई को सुनाई नहीं पड़ा है अभी तक। आपने क्या कहा था मेरे को? अपने आप आए मेरे पास, हाँ या ना करने? ना करनी है तो ना करो, हाँ करनी है तो हाँ करो। सोच ही रहे हैं अभी तक। एक मौका देता है बाबा हमको, एक अवसर देता है भगवान हमको। बच्चे ये समय चल रहा है, विनाश घड़ी नजदीक है, आंखों से दिखता नहीं है विनाश। कल कल करते हमारा काल कब आ जाएगा हमको मालूम नहीं पड़ेगा। हमारा अंत समय सबका पता है, अपना अपना अंत। सब जो जिनको पता है बात उड़ा, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, एक सेकंड का भी नहीं पता। कितनी बहनों के समाचार रोज हम तो पढ़ते रहते हैं, यहाँ क्लास में क्या क्या सुनाऊं। इतनी छोटी छोटी बहनों के समाचार सुनते हुए। एक भोपाल की बहन है, इतनी आर्टिस्ट, इतनी मेहनती, इतनी सब कुछ, सुना, चेकअप कराने के लिए गई, कैंसर निकल आया। अभी लेटेस्ट पंजाब जो उनकी बहनें हैं, वहां पे परमानेंट सबने एक हमारा हॉस्पिटल खोल रखा है। सब बहनों को साल में एक बार चेकिंग करानी है। 4 बहनें गई, चारों को कैंसर डिक्लेयर हुआ। शरीर के अंदर क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते हो तुम तो ब्रह्मा कुमारी हो, तुम तो अमृत वेला करते हो, तुम तो सैर करते हो, तुम तो शुद्ध भोजन खाते हो, तुम तो ये तपस्या करते हो। तुमको ये रोग कहाँ से आया? जब काल कोठरी में बैठ के 63 जन्म पाप किए थे तब तो नहीं हमें भगवान मिला था। तुम पाप कर्मों की सजा भी तो तुमको चुप करनी पड़ेगी। इसलिए ये मत सोचो काल हमारे सिर पर मंडरा रहा है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बाबा कहते इतना निश्चय, इतना नशा रहना चाहिए। देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं दो। तुम अपना कल्याण और बहुतों का कल्याण करना नहीं चाहते हो क्या? क्या सुन रही है सहजा? क्या तुम अपना और दूसरों का कल्याण करना नहीं चाहते हो क्या? जिनके सर्कल में तुम उठते बैठते हो, क्या उनको भगवान का रास्ता बताना नहीं चाहते हो? चाहते हो? झूठा हाथ उठा देते हो क्लास में, झूठा हाथ उठा देते हो। बाबा की 1 महीने से 1.5 महीने से बाबा की मुरली चल रही है। बाबा ने तो यहाँ तक कहा बच्चे शिवरात्रि पर अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठ जाओ। शिव बाबा का संदेश तो दुकान खोल के थोड़ी बैठ जानी है। बाबा का संदेश देने का कुछ ना कुछ नया रास्ता निकालो, कुछ नई विधि निकालो, कुछ नया तरीका निकालो। जरूरी नहीं है कि टेंट लगा के बड़ा प्रोग्राम करना है। अपने सर्कल के 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, उनका गेट टुगेदर करा दो। उनका आश्रम पर कोई एक मीटिंग करा दो कि मैंने फैमिली मीटिंग रखी है, चलो घर पे करा दो। किसी ना किसी तरह से बाबा का संदेश सब मनुष्यात्माओं को पहुंचा दो। रोज बाबा कहता है, क्योंकि बाबा देख रहा है, बाबा की अंदर की आंखें देख रही है कि विनाश के कुछ पल नजदीक पहुंचे, हम कुछ पल रह गए हैं, विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते तुम अपना और दूसरों का कल्याण करना नहीं चाहते हो? इतनी मस्ती होनी चाहिए। खास कुमारियों को तो बहुत खड़ा हो जाना चाहिए, समझा? अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है। किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया। सबसे ज्यादा पाप कर्म बनते हैं हमारी बोली और भाषा से, समझा? सबसे ज्यादा पाप कर्म। तुमने तो ऐसे ही बोल दिया, सामने वाले का तो दिन ही खराब हो गया और सारा दिन वो तुम्हारे उस शब्द की चोट खा करके लेटा पड़ा है, चिंतन कर रहा है। वो सारे नेगेटिव थॉट किसके अकाउंट में आ रहे? जिसने बोला। इतनी सूक्ष्म फिलॉसफी है कर्मों की। अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बात करनी है, तरीके से, तौर तरीके से बात करनी है, रॉयल्टी से बात करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। इन आंखों से जो कुछ तुमको बच्चे दिखाई देता है, इस सब कब्र दाखिल होना है। इसलिए इसको देखते हुए भी नहीं देखना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो ना। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश की बातें आवे, तो आप उनका विस्तार का अनुभव करते हो या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उसमें प्राण भर देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती कर सो उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन इसमें भी टाइम वेस्ट तो जाता है ना। इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ऐसे सोच लिया, उसने वैसे सोच लिया, ये सब बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। स्लोगन, जो समय पर सहयोगी बनते हैं, कान खुले हैं सबके? क्या? जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। बड़ी सूक्ष्म फिलॉसफी है। भगवान को इस समय जरूरत है विश्व के परिवर्तन के कार्य में एक एक आत्मा की, और जो इस समय सहयोगी बनते हैं वो स्वर्ग के राज्य अधिकारी बनते हैं। अव्यक्ति इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकांत, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जो भी राजनेताएं, धर्म नेताएं हैं, उनको पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। जो भी राजनेताएं, धर्म नेताएं, उनको पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं अभी तक कमजोर हैं। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। ये है बाबा का डायरेक्शन। कुंभ मेले में जो इतनी बेहद की सेवा हो रही है, कितने साधु, कितने संत, कितने महंत, इतनी विशाल सेवा एक महीने से पूरा। ब्रह्मा कुमारी श्री विश्व पता भी है कि नहीं पता आप लोगों को? किस किस को पता है? समझा? मैं तो क्लास में रोज क्या अनाउंस करूँ आपको, बाबा के घर से भी सहयोग, ऑल ओवर वर्ल्ड की
बाबा की सेवा केंद्रों ने सहयोग दिया है उस स्थान को, तो ना रोज का इतना लाखों का खर्चा हो रहा है, लाखों का। रोज 9 देवियों की झांकी सजती है, रोज इतने बड़े आईपीएस वीआईपीएस कितने लोगों का, रोज धर्म नेता जितने वहां बैठे हैं सबको बाबा का संदेश दिया जा रहा है। लाखों करोड़ों रोज की जो रिपोर्ट है वहां की पीस ऑफ माइंड चैनल पे देख लिया करो, पीस न्यूज को देख लिया करो, सब गूगल पे आ जाता है, डालो उसमें, यूट्यूब में डालो पीस न्यूज रोज की डेली, सुनो उसमें एक एक दिन के कितने कितने 10-10 लाख 20-20 लाख आत्माएं बाबा का संदेश लेके जा रही हैं, और तुम उठा के आ जाते हो मेरे सामने, बहन जी हम सहयोग डाल देंगे। क्या सहयोग डाल दोगे? क्या है तुम्हारे पास जो डाल दोगे? इसलिए भगवान ने कहा ना, देना है तो दो, भगवान को तुम्हारे जरूरत नहीं पड़ी हुई है। प्यार से, दिल से, स्नेह से भक्तों का कल्याण करो, भगवान के बच्चों का कल्याण करो, अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनो। ओके, समझ में आया किसी को? किस किस को समझ में आया? ये सब बातें याद आएंगी जब एकांत में बैठोगे, दुख और परिस्थितियों में होगे ना, सब याद आएंगी। शरीर को इतना ढीला मत लो। कई लोग शरीर का बहाना बना के घर में बैठ गए हैं, मेरे से उठा नहीं जाता, मेरे से चला नहीं जाता, मेरे से फिरा नहीं जाता। एक दिन आएगा तुम इतने मजबूर हो जाओगे कि तुम पानी का गिलास भी उठा के नहीं पी सकोगे, और तुम्हें पिलाने वाला भी कोई नहीं होगा। समझा? इसलिए शरीर ये कर्म इंद्रियां हैं, ये पराया शरीर है, इसको भगवान को सौंप दो, तो भगवान आके तुमको क्या करेगा? क्या करेगा? पानी पिला के भी चला जाएगा। इतना भगवान को रोम रोम में बसा लो। एक बार का अनुभव सुनाऊं मैं आपको। छोटी थी मैं, बहुत छोटी थी उस समय, शायद मुझे इतना बाबा भी नहीं पता था। मैं अपने अहमदाबाद ननिहाल में थी नानी के घर, तो वहाँ का सेंटर था, मैं सेंटर पर रोज जाती थी, आती थी, करती थी, क्योंकि शुरू से ही बाबा ने, ये भी मेरा भाग्य है, मुझे ऐसे माता पिता मिले जो परमात्मा का मुझे ज्ञान मिला, मुझे समझ मिली। तो वो बहन जी कहीं प्रदर्शनी पर चली गई, दोपहर का टाइम हो गया, बच्चा बुद्धि, समझा, भूख लग रही थी जोर से, प्यास लग रही थी जोर से। अब मुझे तो पता नहीं था, मुझे आश्रम पे छोड़ गई थी वो, बाहर से लॉक लगा गई थी कि चल कोई आश्रम पे बैठा तो है। मैं भी बैठ गई, क्योंकि आश्रम से प्यार बहुत होता था। बैठ गई, भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, कहाँ से खाऊं, कहाँ से पीऊं, बाबा को याद करते करते सो गई। पता नहीं कब आँख लग गई होगी, पता नहीं, लेकिन वो अनुभव आज तक भी याद आता है। ऐसे लगा जैसे बाबा वतन में ले गया हो, और इतना मीठा, इतना स्वाद, वो स्वाद जब भी वो सीन याद आता है ना, वो स्वाद याद आ जाता है मुझे। छोटी थी मैं, होंगी 12-13 साल की होंगी, समझा, और वो स्वाद आज तक भी याद आता है। वो कौन सा जूस पिलाया उसने, कौन सा सूफी रस पिलाया, पता नहीं, इतना पेट भर गया, इतना पेट भर गया कि मैंने शाम तक कुछ खाना ही नहीं खाया, है ना। घर भी चली गई, दोपहर को दीदी आई 4 बजे, मैं घर भी चली गई, लेकिन मुझे खाना पीना कुछ भी स्वाद ही ना लगे, वो रस ही घूमता रहा। समझा? तो इन बातों को हवा में मत फेंको, इन बातों को अंदर ले जाओ। अगर भगवान की तन सेवा में लगाया होगा, भगवान की सेवा में, तो भगवान तुम्हारे तन की सुरक्षा करेगा। मन लगाया होगा तो डिप्रेशन में नहीं जाने देगा, धन लगाया होगा तो तुम्हारे कभी कमी नहीं आने देगा। एहसान के साथ मत दो, प्यार और भावनाओं के साथ, श्रद्धा के साथ अपना तन मन धन सफल करो। समझ में आया? किस किस को समझ में आया? ओम शांति।